बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, मगर औरतों को क्या मिलेगा? इसका जवाब इस कदर मुकम्मल और ख़ूबसूरत है कि फिर किसी सवाल की ज़रूरत न रहेगी। मर्दों को जहाँ हूरें मिलेंगी, वहीं औरतों के लिए भी इनामात का ज़िक्र है। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों की हम उम्र होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। कुरान मजीद में इन तमाम बातों को सूरत वाक़िया में इस तरह बयान किया है। अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकरा बना देंगे। अपने शोहरों से मोहब्बत करने वालियाँ और उनकी हम उम्र होंगी। अहले ईमान मर्दों के साथ कोई ख़ास मामला न होगा, बल्कि हर नफ्स को उसके अमाल के बदौलत नेमतें अता की जाएंगी और उनमें मर्द और औरत की कोई तखसीस न होगी और जन्नत की खुशियों की तकमील ख़वातीन की रफ़ाक़त में होगी। कुरान मजीद में फ़रमाने इलाही है, तर्जुमा, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शोहरों की बीवियां बनेंगी, बशर्तिया वो शोहर भी जन्नती हो, वरना अल्लाह ताला उन्हें किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देंगे। जिन ख़वातीन के दुनिया में फ़ौत होने की सूरत में 2 या 3 या उससे ज़ायद शोहर रहे होंगे, एक रवायत के मुताबिक वो आखिरी शोहर की बीवी बनेगी, जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक इन ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बनकर रहने का इख्तियार दिया जाएगा, जिसे वो ख़ुद पसंद करेंगी, उसके साथ रहेंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2, 3 या 4 शोहरों से यके बाद दीगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन सा उसका शोहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, वो औरत उन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और अच्छे इखलाक वाले मर्द को पसंद करेगी। ए मेरे रब, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज़्यादा इखलाक से पेश आया, लिहाजा उसे मेरे साथ ब्याह दें। जन्नत में हूरों से अफजल मकाम नेक साले औरत को हासिल होगा और मर्द को हूरें मिलेंगी, तो नेक मर्द की नेक बीवी उन हूरों की सरदार होगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर होती है। ये उन इनामात का मुख्तसर से भी मुख्तसर हिस्सा होगा जो जन्नत में औरतों को अता किए जाएंगे। जन्नती औरत बैक वक्त 70 जोड़े पहनेगी जो बहुत ही उम्दा और नफीस होंगे। जन्नती औरतें हुस्न जमाल और हुस्न सीरत के एतबार से बेमिसाल होंगी। औरत के अंदर फितरी तौर पर हया का मादा मर्दों की निस्बत ज़्यादा है और वफ़ादारी और मोहब्बत भी खालिस एक के लिए रखती हैं और हुस्न जमाल और जीनत को पसंद करती हैं। इन तमाम बातों की मुनासबत से जन्नत में ये ऐश करेंगी और नेक औरतें हूरों पर अफजल होंगी। सूरत रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान फिर दिलों को सहरज़दा कर देता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमाल करने की और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।